हो गया ना सारा कुछ सही में? चल स्टार्ट कर। स्टार्ट हो गया? कर दिया? हाँ। हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, देयर मेजरमेंट, रेडियन मेजर, ये हम लोग देख चुके थे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ये भी देख चुके थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ये भी पिछले क्लास हम लोग कुछ कुछ देख चुके थे। आज क्या है? आज हम लोग बात करेंगे एएसटीसी रूल से और डिटेल्स में अलाइड एंगल्स और ज्यादा पढ़ेंगे कि अलाइड एंगल्स का डेफिनेशंस भी है, यहाँ पे आपके सिलेबस में डेफिनेशंस भी दिया हुआ है, तो डेफिनेशन भी देखेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज अलाइड एंगल्स, व्हाट मींस बाय अलाइड एंगल्स। और ये कुछ नहीं है, 1890 प्लस माइनस थीटा, वो ये नहीं है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके थे। इसका हम लोग क्या देखेंगे आज? टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका टेबल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एएसटीसी रूल्स। एएसटीसी रूल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्लास ही पढ़ चुके थे कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें मैंने करवा चुकी है पहले भी, लेकिन ये जो एएसटीसी रूल है वो रिमाइंड करने के लिए है। किस लिए रिमाइंड करने के लिए? आपको जल्दी से याद हो जाए। कैसे याद हो जाए? देखिए, एएसटीसी का मतलब ये यहां से ए होगा, ये एस है, ये टी है और ये सी। अब ये एएसटीसी क्या है? ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन हो गया। इसके जो अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट कॉस है, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन के क्या हो गया? टेन का अपोजिट क्या हो गया? कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बचा क्या? कॉस और सेक, ठीक है। कॉस और सेक बचा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? पॉजिटिव। एएसटीसी का मतलब इतना ही था, ठीक है। थोड़ा और चीज देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये क्या है मेरा? 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या है? 270 डिग्री, और ये मेरा हुआ फिर दोबारा 360 डिग्री। कितना हो गया? क्या 360 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। अब देखिए, एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके थे कुछ कुछ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलाइड एंगल्स एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अलाइड एंगल्स के बारे में, the two angles can be considered allied angles only if the sum or difference of the angles is either 0, 90 और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मेरा बात तो समझे? तो वैसे दो एंगल्स अलाइड एंगल्स कहलाएंगे जिसका डिफरेंस और एडिशन क्या होंगे? 0, जिसका एडिशन और डिफरेंस क्या होगा वैसे दो एंगल्स का? जो 90 डिग्री होंगे, 0 डिग्री होंगे, या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 150 डिग्री और 30 डिग्री। ये क्या हो गया? 150 डिग्री और 30 डिग्री। 150 डिग्री और 30 डिग्री यदि हम लोग सम करते हैं तो क्या आता है? 180 डिग्री। क्या आता है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री 90 का मल्टीपल है। क्या है? 180 डिग्री 90 का मल्टीपल है। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे मेरे? अलाइड एंगल्स। यहाँ तो समझ में आया? और भी देखते हैं। वन ट्वेंटी और 30 क्या हुआ? 120
डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों भी अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये दोनों भी अलाइड एंगल्स। कैसे? कि 120 डिग्री और 30 डिग्री का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये दोनों भी एंगल्स क्या कहलाएंगे मेरे? अलाइड एंगल्स। यहां तो समझ में आ गया? अलाइड एंगल्स समझ में आए? टू angles can be considered allied angles only if the sum of difference of these angles is either 0 degree, 90 degree or multiple of 90 degree. फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री और 30 डिग्री अलाइड एंगल से एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ, क्योंकि इसका डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है। समझ में आया अलाइड एंगल्स क्या होता है? आगे देखते हैं। एंड व्हेन द टू एंगल्स रिप्रेजेंट एदर 0 डिग्री, 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 90, 180, 270, 360 और भी 450, ये सब सारे सारे क्या होते हैं? 90 के मल्टीपल है। तो इस तरह में रिप्रेजेंट करना 180 प्लस माइनस थीटा, ये थीटा क्या है मेरा? एक्यूट एंगल से। 270 प्लस माइनस थीटा को 360 प्लस माइनस थीटा, ये के सारे क्या है? अलाइड एंगल्स है। क्या कहलाते हैं? अलाइड एंगल्स। समझ में है? रिप्रेजेंट एज अ जीरो मल्टीपल ऑफ इन देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहां तक समझ में आया? अलाइड एंगल्स क्या होता है? समझ में आया? वैसे दो एंगल्स जिसका एडिशन और डिफरेंस 0, 90 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। यहां तक समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये होता है अलाइड एंगल्स के फॉर्मूला। ये 90 माइनस थीटा तो हम लोग 10th क्लास में ही देख चुके थे। आगे जो 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सब पिछला क्लास में इसका हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे। पिछले क्लास में हम लोग इसके लिए डिटेल्स में चर्चा किए थे। ये हम टेबल्स बना दिए हैं ताकि आपको आराम से आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, यहाँ पे समझ में? ये एंगल्स है। ये माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये किस क्वाड्रेंट का बात कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं? केवल कॉस और सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी के बाकी सब नेगेटिव है। 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सारे के सारे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग को देखने में सीरीज 360 माइनस थीटा, ये है थीटा। थ्री सिक्सटी माइनस थीटा 0, 90, 180, 270 और ये फिर से दोबारा 360। क्या हुआ? 360। अब 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक। ठीक है, तो बाकी बात जितने भी बचे इसके इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस 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 और ये भी माइनस, बाकी बात पॉजिटिव। अब देखिए 360 किसका? 90 का कितना है? 360 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 इंटू 90। क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 90। और ये 4 क्या है? ऑड है कि इवन है? क्या है? ऑड या इवन? इवन है। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इवन जब रहता है, 90 का मल्टीपल यदि इवन रहा तो नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेज।
तो जो साइन थीटा है वो साइन थीटा ही रहेगा, जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा ही रहेगा, सिंपल सा। एक टेन थीटा है वो टेन थीटा ही रहेगा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा सेक थीटा, कॉट थीटा ये हो गया कॉट। यार समझ में आया? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेबल्स अलाइड एंगल्स के बेसिस पे। ये हम लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ये क्या है? 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। यदि हम आपसे पूछें साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो आप क्या बता सकते हैं? साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। इस एंगल्स को, ये एंगल्स को हम लोग 30 डिग्री या फिर -270 डिग्री, क्या होगा? -270 डिग्री भी लिखते हैं। 30 डिग्री -270 डिग्री, ये 30 हुआ, या फिर -270 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं -270। यहां तक समझ में आए? तो साइन 30 का वैल्यू और इक्वल टू माइनस, ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा मेरा? सेम है मेरा, तो समझ। साइन -270 डिग्री का वैल्यू और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा मेरा? दोनों का सेम है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट थोड़ा सा। ये पेन जो है ना, मतलब ये हो जा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा मतलब कि पूरा ब्लैक में लिख रहे हैं तो रेड भी हो जा रहा है, मिक्स हो जाता है। कितना मिनट हुआ? यार मेरे से थोड़ा बंद कर दो ना।